राधे राधे। तो भैया आज के इस ब्लॉग में हम चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जिसे लोग अक्सर ब्रजभूमि के नाम से भी जाना करते हैं। तो भैया इस यात्रा में हम आए थे अपने माता और पिता के साथ। करीब सुबह के 4 बजे हम ट्रेन से मथुरा पहुँचे और वहाँ से सीधा बस पकड़कर चल दिए गोवर्धन की ओर। गोवर्धन पहुँचते ही सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया और फ्रेश होते ही करीब 7 बजे हम निकल गए गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो कि है करीब 24 किलोमीटर की। तो भैया आगे परिक्रमा पूरी करने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रोड से जाते हुए, जिसे छोटी परिक्रमा कहते हैं, और दूसरा मिट्टी वाले रास्ते एवं बहुत सारे गांवों से निकलता हुआ रास्ता, जिसे बड़ी परिक्रमा भी कहते हैं। हम इसी मिट्टी वाले रास्ते पे आगे बढ़ते गए। तो भैया इस 24 किलोमीटर की यात्रा में प्राकृतिक आनंद के साथ हमें दिखे बहुत सारे जानवर, जिसमें बहुमत थे बंदर। हेलो ओल्ड मैन। लड़ाई झगड़े ये भी ठीक है। आ गया आपका। फुल स्टंट। स्टंटबाजी देखना आएगा। हेलो देयर। बुलाओ मत। एक अमन हो गया, एक सौरभ हो गया। गाँव हाय। आप भी लीजिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। वो जरा से पिद्दे से छुड़ा लिया उसने। ले आज ले दाऊ, तुम मतलब नाराज हो। दाऊ के कर लेते हैं। ये बड़ी अम्मा, ये बड़ी अम्मा है। चलो छोटू, ये बड़ी अम्मा बच्चे देंगे इनको, बच्चों को खिला। मथुरा की प्राकृतिक सुंदरता, वन, पेड़ पौधे और बहुत से प्यारे जानवर देख के मानो 24 किलोमीटर की परिक्रमा 4 किलोमीटर की लगती है।
इसी तरह चलते रुकते खाते पीते और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए करीब 6.5 घंटे में हमने अपनी 24 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा पूरी की। Day 2. हाँ वो भी दे दे। किलो वाला नहीं है, उड़ाने वाला है। उड़ाने वाला तो कच्चा नहीं है। तो भैया अगला दिन था 18 मार्च, होली का दिन। होली के दिन हमने तय किया कि हम फिर से परिक्रमा करेंगे, पर इस बार इलेक्ट्रिक रिक्शा में। फेंके हुए पर डाल दो, भले ही फेंके हुए पर डालना। हैप्पी होली। तो इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ के लोकल गांव के लोग बच्चे होली के नाम पर लोगों के हाथ से हर सामान छीन रहे थे, यहाँ तक चश्मा भी। साथ ही में नाली से निकले गंदे कपड़े के चमाटे तो थे ही। पर आखिर में मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अगले दिन 19 तारीख को हम टैक्सी कार करके निकल पड़े बरसाना और वृंदावन की ओर। तो सबसे पहले हम पहुँचे बरसाना के राधा रानी मंदिर, जहाँ पे बहुत से भक्तगण राधा रानी के दर्शन करने के लिए दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम इसी के बगल में राधा रानी का किला भी देखेंगे। करके दिखा रही है। आया ये वाले हैं, लेकिन दे रहे हो क्या? दे दो। कौन सा खाएगा? आ जाओ यहाँ। और जंप। तो आगे बढ़ते हुए मैं रास्ते में दिखा कीर्ति मंदिर बरसाना, जो बाहर से बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिख रहा था।
तो भैया कीर्ति मंदिर से निकलने के बाद हम सीधा पहुँचे नंदगांव, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन भी बीता था। बरसाना और नंदगांव के दर्शन करने के बाद दिन की उबलती गर्मी में हम निकल गए वृंदावन की ओर। और वृंदावन में सबसे पहले हमने दर्शन किए निधि वन के। चलते हैं बैक एंड की तरफ। लाल लाइटिंग, लाखों में जनता, पूरे मंदिर में लाखों में जनता। तो कुछ इस प्रकार की थी हमारी 3 दिन की मथुरा वृंदावन की यात्रा। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.